हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाशवाणी व्लॉग्स। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आपको एनआईटी जालंधर में एडमिशन लेना है। तो मेरे ख्याल से आज 25 तारीख है, तो 30 तारीख को शायद एग्ज़ाम है जिसका नॉन गेट और नॉन जीआरएफ और नॉन जो नेट है, ठीक है। तो उनका एग्ज़ाम 30 तारीख को है। तो एग्ज़ाम के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको कैसे सिलेक्शन लेना है, फाइनल सिलेक्शन नहीं, मेन मुद्दा तो यही है ना कि सिलेक्शन कैसे लेना फाइनल, ठीक है। तो सबसे पहला मेन पॉइंट है कि आपको अपडेटेड रहना है, वेबसाइट के कांटेक्ट में रहना है, ठीक है। जो जो नोटिफिकेशन आ रही है उनको अच्छे से चेकआउट करना है, अच्छे से पढ़ना है उनको, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, ठीक है। सबसे दूसरा पॉइंट है कि आपको तैयारी क्या करनी है। तैयारी आपको वही करनी है, या तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हो, किसी से पूछ सकते हो, किसी ने पहले एग्ज़ाम दिया हो। तो मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं, लेकिन यही आप मतलब स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, किसी से पूछ सकते हो तो किस तरह से एग्ज़ाम आता है। वैसे सिलेबस उनके वेबसाइट पर मेंशन है, उस सिलेबस को आप फॉलो कर सकते हो और उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपने गेट एग्ज़ाम दिया होगा पहले कभी, ठीक है। और नंबर एक और चीज़ मैं बता दूँ, तो यहाँ पे वैसे तो गेट का एग्ज़ाम, गेट वालों का सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है। गेट की जो हायरिंग है वो मेरे ख्याल से बंद हो गई है यहाँ पे, ठीक है। एडमिशन बंद हो गए हैं गेट वालों के। तो गेट में जो वैलिडेशन है वो 3 साल की रहती है गेट के स्कोर की। तो यहाँ पे किसी तरह की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको कभी भी आपका गेट क्लियर हुआ तो आप इस यहाँ पे एनआईटी जालंधर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 ये था भाई। वैसे तो जिसका गेट मतलब क्वालिफाई नहीं है तो वो अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है वैसे तो अभी मान लो आपने तैयारी कर ली पूरी, तो आपको टाइम से पहुंचना है वहाँ पे, ठीक है। अब मान लो आपने पूरा, वैसे तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा ये, तो आपने पूरी तैयारी करनी है। वहाँ पे वेबसाइट पे पूरा सिलेबस मेंशन है, तो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको पूरा सिलेबस फॉलो करना है, पूरे अच्छे से तैयारी करनी है। तो फिर बात आती है कि आपको जाना कैसे है। देखिए, अगर आप किसी और स्टेट में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं, ठीक है, वैसे तो लोकल लोग ही यहाँ पे अप्लाई करते हैं। बाहर से मैं हरियाणा से हूँ, तो मेरे को पहले देखना पड़ेगा कि पूरा फॉलो बनाना, मतलब प्लान बनाना पड़ता है पूरा कि कैसे जाना है। और सुबह जितने टाइम पे आपका एग्ज़ाम है उस टाइम पे आपको पहुंचना ही पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे एकदम फिक्स रहता है भाई टाइम एनआईटी जालंधर में। मैंने चीज़ नोटिस की है, जब मेरा इंटरव्यू था तो मैं बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गया था और जाते ही मैंने इंटरव्यू दे दिया था भाई, ठीक है। सबसे ऊपर में ही सेकंड नंबर पे मेरा नाम था, तो सेकंड इंटरव्यू मेरा था भाई। जैसे ही मैं गया, ठीक है, थोड़ा सा वेट किया मैंने और तुरंत मेरा वहाँ पे डाल दिया भाई, जाओ इंटरव्यू, ठीक है तुम्हारा पहले मैं ट्रैवल करके गया, 7 से 8 घंटे ट्रैवल किया मैंने, ठीक है। तो सुबह पहुँचा मैं जालंधर में, तो रिक्शा पकड़ी मैंने वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से सीधा, तो आपको टाइम से एकदम वहाँ पर पहुँच जाना है, ठीक है, जिसका भी एग्ज़ाम है। फिर मैं इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे आपको अब प्लान बनाना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। या तो आप एक दिन पहले वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप हॉस्टल ले सकते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करके हॉस्टल आपको मिल सकता है वहाँ पे, या फिर आसपास कहीं पे आप होटल लेके रह सकते हैं, ताकि एकदम मतलब सेफ जोन में रहें आप, ठीक है। बाई चांस आपकी ट्रेन लेट हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपकी बस का टायर पंचर हो सकता है, कार से जा रहे हैं तो टैक्सी का टायर पंचर हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए पहले से आप प्रिपेयर रखो और एक दिन पहले ही वहाँ पर पहुँच जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। मैंने वैसा नहीं किया था, मैं ट्रेन से गया था और डायरेक्ट मैं फिर नींद में मैंने इंटरव्यू दिया था भाई, ठीक है। बहुत नींद आ रही थी मेरे को, ऊपर से मैंने कुछ नहीं खाया, फिर मैंने इंटरव्यू दिया। तो अब मैं बताता हूँ कि तो ये आपको टाइम से एकदम पूरा स्ट्रेटेजी बना के चलना है, या तो एक दिन पहले वहाँ पे होटल लेके आप रह सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको देना है एग्ज़ाम, ठीक है। फिर आप घर पे जा सकते हो, उसके बाद फिर आपको वेट करना है कि आपको शॉर्ट लिस्टिंग होती है कि नहीं। फिर आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस आपको मेंशन हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप जैसे आप पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी आप है या नहीं है वो आपका मेंशन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब आता है इंटरव्यू, जो मेन क्वेश्चन है वो इंटरव्यू पे भी टिका है। तो अब मैं बताता हूँ इंटरव्यू क्रैक करने का तरीका, ठीक है। तो या तो आपने देखो, आप पीएचडी अप्लाई कर रहे हो, या तो आप बीटेक से शायद सीधा पीएचडी में जा रहे हो, ठीक है, या आप मास्टर्स करके फिर पीएचडी में जा रहे हो। 2 ऑप्शन है यहाँ पे। बीटेक का मैं यहाँ पे नहीं ऑप्शन लूँगा, ज़्यादातर मास्टर्स या मास्टर्स करके ही पीएचडी में एंटर होते हैं। तो एमटेक के बाद फिर एमटेक में जो आपने प्रोजेक्ट किया है तो उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होगी ना, उसके बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकोगे वहाँ पे।
तो मेरे ख्याल से आपको वही प्रोजेक्ट उठाना चाहिए और बोलना चाहिए कि यही मेरा रिसर्च एरिया है। और अगर आपका रियली में वो रिसर्च एरिया, तब आपको वो प्रोजेक्ट आपको वहाँ पे शो करना है प्रेजेंटेशन में। नंबर 2, दूसरा टेक्निक ये है कि जिसके अंडर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जैसे फॉर्म फिल करोगे तो आपको प्रोफेसर का नाम भी वहाँ पे डालना पड़ता है। तो प्रोफेसर जो आपका गाइड है वो मेन है वहाँ पे, ठीक है। तो उनका जो स्पेशलाइजेशन क्या है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, तो वो आपको एक बार देखनी पड़ेगी, आप किस फील्ड में वो प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो वो अच्छे से आप उनका इंटरेस्ट एरिया किस में है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट और जो भी पीएचडी पे काम होगा वो आपके गाइड के अंडर ही होगा, ठीक है। तो गाइड का जो इंटरेस्ट है वो आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसको भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो वो भी आपको कंसिडर करना, उसी से रिलेटेड आपको प्रेजेंटेशन देनी है। अगर बाय चांस आपका मास्टर्स में जो आपका प्रोजेक्ट है वही आपका गाइड का रिसर्च एरिया अगर मैच हो जाता है तो प्लस पॉइंट है, वरना मेन तो आपका यही है, ठीक है। आपका जो गाइड का जो रिसर्च एरिया उसके हिसाब से आप वहाँ पे प्रेजेंटेशन दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो एक तरह से एडवांटेज रहती है। तो गाइड देखते ही समझ जाता है हाँ मेरे रिसर्च एरिया का ये डिस्कस कर रहा है, तो थोड़ा सा उसका पढ़ के भी जाना है, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी पूछते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर उनका रिसर्च एरिया निकल आता है तो वहाँ पर क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, तो उस हिसाब से फिर इंटरव्यू चलता है भाई, ठीक है। और अब बताता हूँ मैं आपको आपका रिसर्च जो आप प्रेजेंटेशन बनाओगे वो कैसे बनानी है। तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बनानी है, हल्का फुल्का आप मतलब बता सकते हैं, ओवरव्यू आपको देना है, ऐसे डिटेल में नहीं जाना है। और एक जो स्टार्टिंग से डेफिनेशन है उनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है भाई, अच्छे से एकदम पढ़ना है। और बेसिक चीज़ें जैसे कोई टॉपिक होता है, ठीक है, तो उस टॉपिक को आपको पढ़ना है, पहले टॉपिक का नाम जो है उसको पढ़ना है, उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, ठीक है, तो उसको आपको पढ़ना है। तो उसी में से वो क्वेश्चन उठाएंगे, बेसिक से सवाल पूछेंगे और बस उतना ही रहता है भाई, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। बाकी आपका जो गाइड है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि उनका रिसर्च एरिया आपसे मैच हो जाता है, तो थोड़ा डिटेल में वहाँ पर वो जा सकता है। लेकिन मोस्टली मेजोरिटी में क्या है कि जो बैठे रहते हैं जो हमारे प्रोफेसर हैं, तो वो वही सवाल पूछते हैं जो आप उनको शो करते हो, ठीक है। तो अच्छे से आपको पीपीटी प्रिपेयर करनी है और अच्छे से उसका फॉर्मेट रखना है। और फ्रंट पेज में आप सिर्फ ये लिख सकते हैं टॉपिक का नाम और प्रेजेंटेड बाय आपका नाम, बस, ठीक है। ज़्यादा और कुछ डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अपने बारे में थोड़ा वहाँ पे बता सकते हैं स्टार्टिंग में, और बस इतना ही, ठीक है। तो उसके बेस पे आप फिर वो शॉर्टलिस्ट आप हो सकते हो, मतलब चांस है कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे अगर आप गाइड के रिसर्च एरिया से कोई टॉपिक उठाते हो, या फिर आप अच्छे से प्रिपेयर करके लेके जाते हो सब कुछ चीज़ें। और बेसिक एकदम आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बेसिक ही सवाल वहाँ पे पूछेंगे, आपका गाइड आपसे थोड़े से एडवांस सवाल पूछ सकता है, बस इतना ही है। और अगर आप इसको अच्छे से हैंडल कर सकते हो वहाँ पे, और एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है भाई वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से बात करना है, थोड़ा सा जैसे होता है ना पॉजिटिव एटीट्यूड, वो आपको रखना है वहाँ पे। और काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पे प्रोफेसर, मैं गया हूँ, मैंने इंटरव्यू दिया है, काफ़ी मेरे को बढ़िया लगा वहाँ पे। और अब बात करते हैं कैंपस कैसा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई कैंपस। और जितने प्रोफेसर थे मेरे को सब अच्छे लगे, और सबका मतलब बिहेवियर बहुत अच्छा है भाई सबका, ठीक है। तो और मैस वैस पूरी फैसिलिटी आपको दी जाएगी वहाँ पे, ठीक है। मैस की फैसिलिटी है, हॉस्टल की फैसिलिटी है, और सब कुछ फैसिलिटी आपको वहाँ पे दी जाएगी। और अगर आप फेलोशिप के अंडर आते हो तो मेरे ख्याल से 38,000 आपको फेलोशिप वहाँ पे मिलती है पहले 2 साल के लिए, और फिर बाद में वो बढ़ के आपकी 43 के अराउंड चली जाती है। 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर में आपको 43,000 के आसपास वहाँ पे मिलेगी। और हॉस्टल का खर्चा बहुत कम है वहाँ पे। मेस का खर्चा मेरे को पता नहीं कितना है, क्योंकि मैं अभी गया नहीं हूँ। और मेरे ख्याल से मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, और वहाँ पे लैंड पोर्ट भी आपको देखने को मिलता है हॉस्टल में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। तो इतना ही मैं रिसर्च कर पाया हूँ। और जलंधर थोड़ा आउटसाइड द सिटी है, तो थोड़ा सा अजीब फील हो सकता है, लेकिन अंदर एनवायरनमेंट अच्छा, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ी आप कैंटीन वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा है, जिम विम सब कुछ है भाई वहाँ पे। और स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं भाई वहाँ पे। तो इस तरह से मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था भाई, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और फिलहाल मैं सिलेक्ट हो गया हूँ इंटरव्यू के लिए भी, और इंटरव्यू जो दिया था मैंने उसमें सेलेक्ट हो गया हूँ मैं। तो जैसे मेरी मास्टर्स ख़त्म होगी, और करंटली मैं NIT श्रीनगर में पढ़ रहा हूँ भाई, तो यहाँ से मेरी M.Tech ख़त्म होते ही मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, वहाँ से फिर मेरा PhD स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा एक और चैनल है भाई आकाशवाणी टेक के नाम से। तो अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्टेड है, अगर गेम्स में आपको इंटरेस्ट है,
तो आकाशवाणी टेक नाम से हमारा एक और चैनल है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं उस चैनल को भी, अगर गेम में इंटरेस्ट हो तभी, ठीक है, वैसे मत करना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मेरे ख्याल से वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और उम्मीद है वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया भाई।